Hello future doctors, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So आज की वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन हमारा आता है स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ प्लांट हैविंग एक्टिव सेल डिवीजन आर कॉल्ड. तो ऐसे सेल्स जो कि एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स और उन रीजन्स को हम कहते हैं मेरिस्टेम्स. तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि है मेरिस्टेम्स. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट the tips of roots and at the tips of the shoots. तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. जो एपिकल मेरिस्टेम्स है हमारे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंडर आते हैं और एपिकल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन ऑफ द रूट एंड शूट इन लेंथ. अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. A branch or a flower develops in the axis of the leaves by the activity of. तो अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया कि जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली वो शूट की जो लेंथ है उसको बढ़ाएगी और जब जो स्टेम है उसकी लेंथ बढ़ेगी और जब जो लीव्स है वो हमारे फॉर्म हो जाते हैं तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स है जो कि रह जाते हैं. ये सेल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्सिलरी बड और एक्सिलरी बड हमारे लीव्स एक्सिस ऑफ द लीव्स में होते हैं एंड दे डेवलप इनटू अ ब्रांच और अ फ्लावर. तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एक्सिलरी बड. रीजेनरेशन ऑफ द डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग द ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंडर हमारे एक तो एपिकल मेरिस्टेम्स आते हैं. एपिकल मेरिस्टेम्स के अलावा एक और टिश्यू आता है जिसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसका फंक्शन है रीजेनरेशन. और एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों मिला के हमारी बनाती हैं प्राइमरी मेरिस्टेम्स. कौन सी मेरिस्टेम्स? प्राइमरी मेरिस्टेम्स. क्यों हम इनको प्राइमरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं? बिकॉज दे फॉर्म द मेन बेसिक प्लांट बॉडी. प्राइमरी प्लांट बॉडी को एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स ही फॉर्म करती हैं. लैटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेम हमारी एक ही चीज़ हो गई. फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा सेल्स ऑफ द कोलेनकाइमा दे हैव थिकेंड कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ. एज इट इज लाइन है फ्रॉम द एनसीईआरटी. तो जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं दे हैव सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, दैट्स वाई जो उनके कॉर्नर्स है वो थिक होते हैं. तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आर. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा पैरा में से दिया गया है जो कि पेज के लास्ट उस पे है. तो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स जो है वो हमारे नैरो भी होते हैं और थिक वॉल्ड भी होते हैं, एलोंगेटेड विद द न्यूमरस स्पिट्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर दैट दे आर डेड विदाउट द प्रोटोप्लास्ट. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती है और ये हमें याद रखनी है. इसमें से आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकरेक्ट अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, और ऑल ऑफ द अबव की जगह हो सकता है नन ऑफ द अबव. तो हमें पता होना चाहिए कि सारे ऑप्शंस स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स को रिजेंबल करते हैं, ए बी एंड सी. डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्क्लेरिड्स. स्क्लेरिड्स यानी कि स्टोन सेल्स. तो वेरियसली शेप्ड ये हमारा सही है. तो बेसिकली पहले तो हम नॉट को अंडरलाइन कर लेंगे. तो पहला ऑप्शन है वेरियसली शेप्ड जो कि हमारा करेक्ट है. हाईली थिकेंड विद लिग्निफाइड सेल वॉल, और जो स्क्लेरिड्स होता है उनका जो ल्यूमन है वो नैरो होता है. तो हमारा भी ऑप्शन भी सही है. कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट्स, वॉल ऑफ नट्स, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ द टी. ये भी सही है. तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया.
डी ऑप्शन क्या कहता है, दे आर अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। स्क्लेरिड्स हमारे स्क्लेरेन्काइमा में आते हैं, तो इस पैरेन्काइमा की जगह हमारा क्या आएगा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं फाइबर्स और एक होते हैं स्टोन सेल्स। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, मतलब इज नॉट अ फीचर ऑफ द स्क्लेरिड्स। xylem ट्रांसलोकेट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे बेसिकली जनरली ऐसे याद रखते हैं कि जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करवाता है, जो फ्लोएम है वो फूड को कंडक्ट करवाता है, बट जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स के अलावा सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन्स को भी ट्रांसलोकेट करवाता है एज इट इज लाइन। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। Tracheids differ from the other tracheary elements in, तो जो हमारे ट्रैकिड्स होते हैं जो हमारे जाइलम में प्रेजेंट होते हैं वो कैसे डिफरेंट है बाकियों से। क्या ट्रैकिड्स में कैस्पेडियन स्ट्रिप्स होती हैं? नहीं। ट्रैकिड्स हमारे इम्परफोरेटेड होते हैं? हाँ होते हैं। ट्रैकिड्स में न्यूक्लियस नहीं होता, दे लैक न्यूक्लियस। ट्रैकिड्स में न्यूक्लियस होता है बट प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, दे आर बीइंग लिग्निफाइड। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो हमारे ट्रैकिड्स है दे आर इम्परफोरेटेड, पोर्स होते हैं उसमें। 10th, you are given old piece of dicot stem and a dicot root. Which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two? अब बेसिकली ये लैब में हमसे पूछते हैं, लैब में भी पूछते हैं कि आपको सपोज दो सैंपल दे दिए, एक डाइकॉट स्टेम का है और डाइकॉट रूट का है, तो बताओ कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है। तो इसमें हमारा आ जाता है जाइलम। जाइलम में क्या, प्रोटोजाइलम। डाइकॉट स्टेम या मैं कहूँ स्टेम में जो हमारा प्रोटोजाइलम होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द पिथ होता है, बट डाइकोट रूट में जो हमारा प्रोटोजाइलम होता है वो टुवर्ड्स द बॉर्डर टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है। तो जो प्रोटोजाइलम की लोकेशन है वो अलग हो जाती है, स्टेम में ये सेंटर की तरफ होगा और रूट में पेरिफेरी की तरफ होगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटोजाइलम है उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए डाइकोट स्टेम को हम कहते हैं एंडार्क क्योंकि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है, और डाइकोट रूट को हम कहते हैं एक्सार्क क्योंकि जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर यानी कि पेरिफेरी की तरफ है। 11th क्वेश्चन, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स, तो जो जिम्नोस्पर्म्स में जो फ्लोएम होते हैं दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अब सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की तो कमी है, तो उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स के पास होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स। Phloem in gymnosperms lack sieve tubes and companion cells. Instead, they have albuminous cells and sieve cells. तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि हमसे पूछा था कि लैक मतलब किसकी कमी है, क्या नहीं है फ्लोएम में, तो क्या नहीं होते सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन, Which of the following is not a feature of phloem parenchyma? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, हमें याद करने हैं। एक तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है एब्सेंट इन बोथ, ये बोथ की जगह मोस्ट है, एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकोटिलेडन्स, ये हमारा सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारे रेजिन लेटेक्स म्यूसिलेज को स्टोर करता है, ये भी सही है। Phloem parenchyma have plasmodesmatal connections between cells, ये भी सही है। बट डी ऑप्शन को अगर हम चेक करें, सेल वॉल इज विद नॉन सेलुलोजिक मटेरियल, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा बेसिकली नॉन नहीं आएगा। जो हमारी सेल वॉल है वो सेलुलोजिक होती है विद एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ये है हमारी पूरी लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो जो डी ऑप्शन है वो वैसे हमारा करेक्ट हो गया कि ये जो है ये करेक्ट फीचर नहीं है हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा का। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर एपिडर्मिस, तो हमने इनकरेक्ट पढ़ा और इनकरेक्ट को सर्कल कर लिया। पहला ऑप्शन
जो हमारा एपिडर्मिस है वो प्रोटोडर्म से डिराइव होता है, ये तो करेक्ट है। एपिडर्मिस का फंक्शन है प्रोटेक्शन, ये भी सही है। कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड इज मल्टी लेयर्ड, ये हमारा गलत हो गया। जो एपिडर्मिस है वो हमारी पैरेनकाइमा की होती है। किसकी होती है? पैरेनकाइमा की होती है और यूनिलेयर्ड होती है। इसमें क्या लिखा है? मल्टी लेयर्ड, बट क्या होती है? यूनिलेयर्ड। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया। एपिडर्मिस हैज सेल्स विद लार्ज वैक्यूल, ये भी सही है। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो डम बेल शेप्ड के होते हैं, और डाइकोट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो किडनी शेप्ड के होते हैं। तो हमसे पूछी है ग्रास लीफ, ग्रास हमारी मोनोकोट होती है तो स्टोमेटा कैसी होगी? डम्ब बेल शेप्ड। सी ऑप्शन हमारा सही है, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी है। गार्ड सेल्स आर नॉट पूछा है, तो पहला ऑप्शन है हमारा मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू। तो मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, गार्ड सेल्स ग्राउंड टिश्यू में कैसे आ गया? एपिडर्मल लेयर में हमारे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा किससे फॉर्म होते हैं? बाय द गार्ड सेल्स। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है हमारा? अगर हम एपिडर्मिस को हटा दे और अगर हम वेस्कुलर बंडल्स को हटा दे तो जो बाकी जो टिश्यूज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्राउंड टिश्यू को। तो गार्ड सेल्स आर नॉट मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू, तो हमारे ऑप्शन करेक्ट हो गया। गार्ड सेल्स आर, जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दैट्स वाई गार्ड सेल्स आर क्लोरोफाइलस। दे हैव थिन आउटर वॉल एंड थिक इनर वॉल, ये भी सही है। गार्ड सेल का फीचर जैसे ये है, ये हमारी दो किडनी शेप्ड है, और तो बेसिकली जब हम गार्ड सेल्स बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ये हमारी थिक इनर वॉल है, ये थिन आउटर वॉल है, और यहाँ बीच में हमारे क्लोरोप्लास्ट आ गए, ऐसे बनाते हैं ना। गार्ड सेल्स आर हेल्पफुल इन ट्रांसपिरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज, सही है। गार्ड सेल से क्या फॉर्म होता है? स्टोमेटा, और स्टोमेटा का फंक्शन ही यही है, ट्रांसपिरेशन करना और गैशियस एक्सचेंज को कैरी आउट करना। तो 15th क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया कि जो गार्ड सेल्स है वो मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू नहीं है। Subsidiary cells. Subsidiary cells are the specialized cells in the vicinity of the guard cells. Very important yet very simple question. जैसे ये हमारे दो गार्ड सेल्स हैं, अब इसके आसपास जो हमारे सेल्स होंगे ना, इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, ये सारे सेल्स हमारे सब्सिडियरी सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 17th क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राइकोम्स आर द एपिडर्मल हेयर्स ऑफ, तो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं प्राइमरी स्टेम के, जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और एनसीईआरटी में ट्राइकोम्स को लेके कुछ पॉइंट्स है कि जो ट्राइकोम्स हैं दे आर जनरली मल्टी सेलुलर, they can be branch or unbranched, they may be stiff or soft and they may even be secretory। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, ये याद रखने हैं हमें ट्राइकोम्स के बारे में। 18th क्वेश्चन पर आते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन द, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स हमारे किस में होते हैं? मोनोकोट एंड डाइकोट रूट्स में। मोनोकोट और डाइकोट रूट्स में तो हम पढ़ते हैं कि हमारा ये जाइलम है और फिर यहाँ फ्लोएम आ गया, तो इसको हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, और ये हमारे मोनोकोट और डाइकोट रूट्स में होते हैं। मोनोकोट और डाइकोट स्टेम्स में हमारा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल आ जाता है, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो 18th क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। रेडियल वेस्कुलर बंडल मोनोकोट और डाइकोट रूट्स में आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पढ़ा, इनकरेक्ट को सर्कल करा। वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम क्लोज, ये हमारा सही है। वेस्कुलर बंडल विद कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम,
अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर बंडल है तो वो ओपन होगा, नहीं है तो क्लोज होगा। तो बी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैनर, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल। रेडियल वेस्कुलर बंडल हम कहते हैं जिसमें जो जाइलम और फ्लोएम है दे आर अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैनर, तो ये भी हमारा सही है। जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट डिफरेंट रेडियस, तो वो कॉन्जॉइंट होता है। तो बेसिकली हम कैसे पढ़ते हैं, ये हमारा जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल सिस्टम। तो जो जाइलम और फ्लोएम है दे आर नॉट सिचुएटेड एट अ डिफरेंट रेडियस, यहाँ डिफरेंट की जगह आना चाहिए था सेम रेडियस। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट पेयर है। डिफरेंट की जगह क्या आना चाहिए था, सेम। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमारी एपिडर्मिस में होती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी बनी होती है, स्यूब्रेन की बनी होती है, और ये वाटर इम्परमिएबल मटेरियल स्यूब्रेन की होती है। स्यूब्रेन का फीचर है वाटर इम्परमिएबिलिटी। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, तो हमने पढ़ा है कि ये हमारी एपिडर्मिस, पहली लेयर एपिडर्मिस की हो गई। इसके बाद आता है हमारा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आती है हमारी एंडोडर्मिस। क्या आती है, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद हमारी आती है पेरिसाइकल। क्या आती है, पेरिसाइकल। अब हम इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन देखो, एपिडर्मिस एंड स्टील। स्टील क्या होता है, एंडोडर्मिस के बाद जो हमारी लेयर्स आती है, इनर लेयर्स, उसको हम कहते हैं स्टील। तो इसमें हमारे पेरिसाइकल आ गया, वेस्कुलर बंडल्स आ गया। तो अब जो कॉर्टेक्स है वो किसके बीच में लाई कर है, एपिडर्मिस के बीच में और पेरिसाइकल के बीच में। एंडोडर्मिस हमें याद रखना है, एंडोडर्मिस कुछ नहीं है, कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होती है। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की ही सबसे इनर लेयर होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा एपिडर्मिस एंड स्टील। इसमें हमें दो चीज़ें पता चली, एक तो जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स की ही सबसे इनर लेयर को कहते हैं, और जो स्टील है, स्टील हम एंडोडर्मिस से इनर वाले लेयर्स को कहते हैं, जिसमें हमारा पेरिसाइकल आ गया, वेस्कुलर बंडल्स आ गए, उसमें हमारे मेडुलरी रेज भी आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सिक्रेटेड बाय, अभी बताया था कि जो स्यूब्रेन है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को फॉर्म करती हैं। स्यूब्रेन हमारी वाटर इम्परमिएबल होती हैं, वैक्सी होती हैं। Initiation of the lateral roots and vascular cambium during the secondary growth occurs in, as it is line from the NCERT की जो हमारी lateral roots है उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो इनिशिएट होते हैं फ्रॉम द पेरिसाइकल। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोनोकोटिलेडनस रूट। मोनोकोटिलेडनस रूट में एक तो पॉलीआर्क कंडीशन होती है। पॉलीआर्क कंडीशन की वजह से जो पिथ है वो लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और पॉलीआर्क कंडीशन होती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ये जो पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं ना, ये हमें कैसे याद होंगे, जब हम डाइकोट और मोनोकोट, रूट हो या स्टेम हो, लीफ हो, उसके बीच में जब हम डिफरेंसेस को याद रखेंगे ना, तो एज इट इज़ हमें चैप्टर के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो मेन चीज़ है कि हम इस चैप्टर को थोड़ा डिफरेंसेस के फॉर्म में पढ़े, जैसे मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के बीच में क्या डिफरेंस है, लीव्स के बीच में क्या डिफरेंस है, स्टेम के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ इन द वेस्कुलर बंडल्स। अगेन जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं वो हमारी मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है। मोनोकोट स्टेम यानी कि हमें मोनोकोट प्लांट को चूज़ करना है, और इनमें से हमारा मोनोकोट प्लांट कौन सा है, मेज़ है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मेज़, यानी कि बी ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द 26th क्वेश्चन। इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ,
location of palisade tissue and phloem is respectively on the dash surfaces। तो एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ में जो हमारा पैलिसेड और टिश्यू होता है वो अपर साइड पे होता है और जो फ्लोएम है वो लोअर साइड पे होता है। अपर के लिए क्या हम टर्म यूज करते हैं एडेक्सियल, और लोअर के लिए क्या हम यूज करते हैं एबेक्सियल। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी और बी का ही डिफरेंस है बट पूरा आंसर चेंज हो जाएगा अगर आपको नहीं याद होगा। एडेक्सियल जहाँ पे डी आए, डी मतलब अबव, जहाँ बी आए, बी मतलब बिलो। ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ रेफर्स टू डैश इन प्लांट। तो बेसिकली जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसका मेन मोटिव होता है कि हम शूट की लेंथ को बढ़ाए, रूट की लेंथ को बढ़ाए। अब आपने लेंथ तो बढ़ा दी, अब जो उसकी गिर्थ है वो भी तो इंक्रीज होनी चाहिए। उसी इंक्रीज इन गिर्थ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इंक्रीज इन गिर्थ के टाइम हमारे सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म होते हैं और हमारी लैटरल मेरिस्टेम्स फॉर्म होती हैं। लैटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गर्थ। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी तीनों हमारे सेकेंडरी ग्रोथ में आते हैं। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन द डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय द, किससे प्रोड्यूस होते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम से होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, ये है हमारा फ्लोएम, ये हमारा होता है अंदर की साइड जाइलम, बाहर है हमारा फ्लोएम। अब ये जो हमारी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है ये तो प्रेजेंट है, डाइकोट है तो ओपन वेस्कुलर बंडल है। अब जो हमारी मेड्यूलरी रेज है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करती है जिससे हमारी एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलके बनाती है हमारी वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बनाएगी? वेस्कुलर कैम्बियम। अब क्या है, ये वेस्कुलर कैम्बियम भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगी, बाहर की तरफ भी सेल्स डिवाइड करेगी, अंदर की तरफ भी सेल्स डिवाइड करेगी। तो जो अंदर की तरफ सेल्स जो डिवाइड होती है टूवर्ड्स द पिथ या सेंटर, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। और जो बाहर की तरफ सेल्स डिवाइड होती हैं यानी कि पेरीफेरी की तरफ, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कब बनती है? जब जो हमारी वेस्कुलर कैम्बियम है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करने लग जाती है। बी ऑप्शन इसलिए हमारा करेक्ट है। कैम्बियम एक्टिविटी इज, तो कैम्बियम एक्टिविटी का पूछा है, तो जो हमारी कैम्बियम एक्टिविटी होती है ना, तो जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है वेस्कुलर कैम्बियम की, वो अंदर की तरफ ज़्यादा होती है, अंदर की तरफ यानी कि इनर साइड की तरफ ज़्यादा होती है। इसलिए जो हमारा सेकेंडरी जाइलम है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी फ्लोएम कम फॉर्म होता है। ओवर द टाइम इतना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है कि जो हमारा फ्लोएम है वो बियर नहीं कर पाता और जो हमारा फ्लोएम है वो क्रश हो जाता है। तो जो कैम्बियम एक्टिविटी है वो हमारी मोर एक्टिव होती है टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द स्टेम एंड दैट्स वाई सेकेंडरी जाइलम इज मोर फॉर्म्ड, और जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है काफ़ी टाइम बाद क्रश हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इसका। When cut horizontally, both springwood and autumnwood they appear in the concentric rings known as, तो स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड जो है दे अपीयर इन द कंसेंट्रिक रिंग्स, और इन रिंग्स को हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। और एनुअल रिंग्स के थ्रू जो है हम ट्रीज की जो पुराने पेड़ होते हैं तो हम उनकी एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, अच्छा ये 100 साल पुराने होंगे या 50 साल पुराने होंगे, इस तरह से। इन ओल्ड ट्रीज the greater part of the secondary xylem is dark brown due to the deposition of, अब जो हमारा सेकेंडरी जाइलम जो फॉर्म हुआ तो अब क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद ना दो तरह का हो जाता है। एक हमारा होता है हार्डवुड, एक होता है सैपवुड, दोनों ही सेकेंडरी जाइलम के पार्ट है।
जो हार्टवर्ड होता है वो हमारा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन भी है। ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट होता है उसमें, और उसका मेन काम होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्री, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पेस्ट, अगेंस्ट द इंसेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्टवुड। हार्टवुड के अलावा आता है हमारा सैपवुड। जो सैपवुड होती है वो हमारी बाहर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द पेरीफेरी। अब जो सैपवुड होती है वो हमारे वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाती है। किसको कंडक्ट करवाती है? वाटर और मिनरल्स को। और ये लाइट ब्राउन होती है। जो हमारी हार्टवुड होती है वो डार्कर इन कलर होती है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, और जो हमारी सैपवुड होती है वो लाइट ब्राउन इन कलर होती है, और वो क्या करती है? वो हमारे वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाती है। तो ये डिफरेंसेस है हमारे हार्टवुड और सैपवुड के बीच में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 32nd क्वेश्चन पे आते हैं। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, जो कि लाइट इन कलर है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाती है। मैंने अभी बताया था कौन सी वुड होती है? सैप वुड। मूविंग ऑन टू द 33th क्वेश्चन। New protective layers formed after the crushing or breaking of the cortical and epidermal layers due to the increase in the girth of the stem by the vascular cambium। अब क्या होता है, जैसे जो हमारी वेस्कुलर कैम्बियम है वो डिवाइड करती है, जो हमारी सेकेंडरी जाइलम है वो फॉर्म होती रहती है। अब क्या होता है, सेकेंडरी इतना ज़्यादा फॉर्म होता है कि जो हमारी एपिडर्मिस है, जो कॉर्टेक्स है, वो क्रश होने लग जाती है। और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का क्या काम था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब क्योंकि क्रश हो गए तो ज़रूरत है कि न्यू प्रोटेक्टिव लेयर्स आए। न्यू प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम कहते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म में हमारी 3 लेयर्स आती हैं, फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म। अब ये क्या होती हैं तीनों लेयर्स, ये अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड। तो वो बार्क जो कि सीजन में अर्ली फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट बार्क, और जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन होती है उसको हम कहते हैं हार्ड बार्क। Irrigating pores on the cork cambium through which gaseous exchange occurs in the dicot stem। वो pores किस पर? कॉर्क कैम्बियम पे, थ्रू विच जो गैशियस एक्सचेंज है वो अकर होती है इन द डाइकॉट स्टेम, उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, और लेंटिसेल्स वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम है, अब इसमें हमसे पूछा है रूट के बारे में। तो अगर रूट है तो जो हमारी वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे रूट की जगह स्टेम पूछते तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो हमारी प्राइमरी इन ओरिजिन होती है, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है वो हमारी सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। तो स्टेम में जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी भी होती है, प्राइमरी भी होती है। बट रूट में ऐसा नहीं है। रूट में जो हमारी पूरी वेस्कुलर कैम्बियम है वो कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 37 क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ न्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज arising in the cortical region of the stem are called। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि हमारी कॉर्टिकल रीजन में एराइज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन। अब जो फेलोजेन है ऑल्सो लाइक द वेस्कुलर कैम्बियम वो डिवाइड करेगी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेगी। तो जो बाहर की तरफ जो हमारे सेल्स डिवाइड होते हैं ना टुवर्ड्स द पेरिफेरी, उसको हम कहते हैं फेलम या कॉर्क। और जो हमारे इनर साइड की तरफ जो है सेल्स डिवाइड होते हैं टुवर्ड्स द पिथ, उसको हम कहते हैं फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो फेलम, फेलोजेन। फेलोजेन का दूसरा नाम हमारा क्या है? कॉर्क
कैम्बियम, और जो फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो हमारी सेम चीज़ है। तो इसका तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि जो फेलोजन है उससे हमारी जो न्यू लेयर्स है वो फॉर्म होती हैं। In dicot root, the cork cambium is formed with the help of, तो जो कॉर्क कैम्बियम या जो हमारी फेलोजन होती है वो फॉर्म तो हो गई, बट किसकी हेल्प की वजह से फॉर्म होती है? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ द पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल की वजह से हमारी कॉर्क कैम्बियम बनती है। कॉर्क कैम्बियम से हमारी बाहर की तरफ कॉर्क फॉर्म होती है और अंदर की साइड हमारी सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म होती है। तो ये हमारी 3 लेयर्स होगी, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आज हमने 38 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा और हमारे बेसिकली चैप्टर में मेन चीज़ें क्या है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक रीजन में एक तो हमारे एपिकल आते हैं, एक इंटर कैलरी आते हैं, दूसरा हमारा आता है लैटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसके बाद हमारे आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट रूट। रूट के बाद हमारे आते हैं डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। उसके बाद हमारे आते हैं डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ। तो ये हमारे आ गए। हमें याद रखना है कि इसमें रेडियल है, किसमें कॉन्जॉइंट है, किसमें ओपन है, किसमें क्लोज है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि स्प्रिंग वुड क्या होती है और ऑटम वुड क्या होती है। स्प्रिंग वुड होती है जो हमारी स्प्रिंग में फॉर्म होती है, उसकी लो डेंसिटी होती है। स्प्रिंग वुड की डेंसिटी लो होती है और वो लाइटर इन कलर होती है, और जो ऑटम वुड होती है उसकी हाई डेंसिटी होती है एंड दे आर डार्कर इन कलर। दोनों मिला के हमारी बनाती हैं एनुअल रिंग्स, जिनको काउंट करके हम एक ट्री की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। और एनुअल रिंग्स के बाद हमारी आती है बार्क के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ आती है हमारी, और हार्टवुड क्या होती है, सैपवुड क्या होती है। इसके बीच में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉफ्ट बार्क क्या होती है, हार्ड बार्क क्या होती है, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमारी आती हैं 3 लेयर्स, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, जो कि तीनों मिला के हमारी बनाती है पेरिडर्म। इसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी ग्रोथ इन द रूट, डाइकोट रूट। और डाइकोट रूट में हमें याद रखना है कि जो ग्रोथ है और जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर कुछ भी नहीं, अगर आप इस चैप्टर को डिफरेंसेस के फॉर्म में याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली, बहुत जल्दी याद होगा ये चैप्टर। और आई होप कि वैसे आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट निकले हो। ना निकले हो तो टेंशन की बात नहीं है, एनसीईआरटी दोबारा रिवाइज करो, देखो कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन से टॉपिक से था वो क्वेश्चन, और दोबारा से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर इन नीट। एंड till then, see you in the next video. Work hard, study hard, and bye bye.